अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, बारूद की बू, खंडर इमारतें, मलबे का ढेर और उनमें दबे सरबुरीदा लाशें, टुकड़ों में बटे मुर्दा अजसाम, लोथड़ों में धड़कते दिल और बंद होती आंखें, जख्मियों की आहें, कलेजा चीरते माओ के नोहे, चीखो पुकार अल्लामान अल्लामान। ये किसी फिल्म का मंजर नहीं, गजा की गलियां और बाजार हैं, खान यूनस और रफा की बस्तियां और बागात हैं, मगरबी किनारे के अस्पताल और स्कूल हैं। ये नबियों की सरजमीन है, ये लहू से रंगीन अर्ज़े फ़लस्तीन है, आज जिसकी फ़ज़ा गमगीन और हवा नमकीन है। गुज़श्ता 12 रोज से यहाँ मौत का रक्स है, खून की होली है, क़यामत बपा है। लेकिन दूसरी जानिब मगरिब से मशरिक़ तक एक आलमे मदहोश का समा। आज का प्रोग्राम आलमी इदारों और बड़ी ताकतों की खामोशी और बेहिसी का नोहा और उम्मत की बेहमियती का मातम है। आइए इस नोहा खानी में आप भी हमारे साथ शामिल हों। इसराइली बर्बरियत की बात करते हैं, इसराइली जारहियत की बात करते हैं कि ये मासूम फ़लस्तीनियों को जिंदा मार रहे हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं। इसराइल ताकत के खुमार में मासूम फ़लस्तीनियों के बच्चों और औरतों के खून से होली खेल रहा है। गजा की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई करबनाक है। इसराइल की मजबूत और जदीद हथियारों से मुसल्लह अफवाज फ़लस्तीनी मासूम शहरियों, औरतों और बच्चों के खिलाफ जारहियत कर रही है। बदकिस्मती से जब इसराइल और फ़लस्तीन की बात आती है, आलमी बरादरी दोहरे मयार अपना लेती है। दुनिया के हर बाज़मीर शख्स के लिए इसराइली मजालिम, इस्तेहसाल और झूठ की अलामत है। यहूदी रियासत इन्हीं बुनियादों पर कायम हुई और इन्हीं सतूनों पर खड़ी है। 1.5 मिलियन फ़लस्तीनी गजा में इसराइली मुहासरे में मुक़य्यद हैं। मासवाई रिफा क्रॉसिंग फ़लस्तीनियों को दुनिया से इमदाद पहुंचाना भी नामुमकिन हो चुका है। इसराइल ने वस्ती गजा में अल-हाली अरब अस्पताल पर मिसाइलों से एयर स्ट्राइक किया है। सहूनी अफवाज की अस्पताल पर वहशियाना बमबारी के नतीजे में 1200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़श्ता रात होने वाली बमबारी से अस्पताल का तिब्बी अमला, मरीज और आम शहरियों को शहीद किया गया, जबकि 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए हैं। इनमें मुतादिद अफराद की हालत तशवीशनाक है। अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अस्पताल हमले के खिलाफ फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है, जबकि 3 रोज़ तक फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ परचम सरनगू रखने का भी ऐलान किया है। गजा में अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान है और हालात बहुत बुरे हैं। और अगर आपको बताएं तो इसराइल की जारियत वहाँ पर जारी है, पर बमबारी की गई, जिसके नतीजे में 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नाज़रीन, इसराइल हमास जंग के हवाले से बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइल पहुंच गए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ उन्होंने मुलाकात की है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या ब्रेक थ्रू होता है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, तमाम सूरत हाल आपके सामने है कि इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है, लेकिन अमेरिकी सदर जो बाइडन इसराइल पहुंच गए हैं और उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की है। तो क्या उनकी आमद के बाद चीज़ें बेहतर होंगी या मज़ीद वर्स्ट हो सकती हैं? जी, आई थिंक अगर आप वर्ल्ड को देखें तो टोटली स्पेशली इंडिया और वेस्ट ने एक पूरा स्टांस ले लिया है कि उन्होंने इजराइल को बैकअप करना है। उसकी सपोर्ट के लिए आपने देखा कि पहले उनका फॉरेन सेक्रेटरी आया, फिर उनका डिफेंस सेक्रेटरी आया और तभी प्रेसिडेंट आ रहा है। प्रेसिडेंट का ये जरूर हुआ कि जॉर्डन में एक मीट थी, आई थिंक 4 डिनाई की, बिकॉज जब से अस्पताल पे अटैक हुआ है, आई थिंक उसमें पूरी इस्लामिक वर्ल्ड और अरब वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इज़्तिराब है। तो मेरी ये है कि जो बाइडन के आने से कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अभी इतनी ज़्यादा बीच में डिवीजन हो चुकी है कि दोनों साइडें किसी की बात सुनने को नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो बैकअप करते हैं तो ये बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। और वो ऑन भी नहीं कर रहे। अभी भी टोनी ब्लिंकन ने कहा जी कि वहाँ कोई धमाका हुआ है, डिस्पाइट के इजराइली एयरफोर्स ने स्ट्राइक की है। तो उन्होंने एक माइंडसेट बनाया हुआ है और इस पे डेफिनेटली होप की जा सकती है कि अल्लाह करे इनको अक्ल आ जाए।
लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है अच्छा फलस्तीनियों के ब्रिगेडियर साथ। साहब, जैसे कि ओआईसी का आज इजलास हो रहा है और हमने देखा है कि जंग जो है मजीद फैलती जा रही है और अब ये भी इतलात है कि उम्मत मुस्लिमा जो है वो भी इकट्ठे होना शुरू हो गई है। आपको पता है कि शाम जो है अरब लीग में अब वापस आ गया है, ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी बहाल हो गए हैं, तो उम्मत का इकट्ठे होना इसका फ़लस्तीन को किस तरह से फ़ायदा पहुँच रहा है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जल्दी पहुँचना चाहिए, वैसा नज़र नहीं आ रहा। जिसमें आई थिंक इनको हिम्मत करनी पड़ेगी, और जिस आपने जिक्र किया जो मिडिल ईस्ट में रोशमा हुआ है बिटवीन लेट्स से जो बड़े फैक्शंस हैं सऊदी अरेबिया और ईरान, और उसका सैल्यूटरी इफेक्ट आना चाहिए। सिर्फ ये है कि अभी जितना जुल्म और बर्बरियत हो रही है फलस्तीनियों के साथ, और हमास ने स्टेशन में ही ये स्टेप लिया था बिकॉज वो समझ रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, अब्राहम अकॉर्ड और जो कॉरिडोर बने तो हमें बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाएगा और शायद दहाइयों की एक और गुलामी उनको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक जान की कुर्बानी भी दी है, उन्होंने दुनिया को बावर करा, उनका मकसद ये था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आए। लेकिन जो इजराइल ने किया, आई थिंक उसके बाद ऑल द मोर रीजन कि इस्लामिक वर्ल्ड हैज टू यूनाइट, बिकॉज ईरान ने भी कहा जी कि आज इधर कर रहे हैं फॉस्फोरस, कल हमारे बच्चों पे भी करेंगे, दे हैव टू बी स्टॉप्ड। और उसमें आई थिंक बहुत ज्यादा स्ट्रीट प्रेशर है। आपने देखा है कि जॉर्डन में मुजाहरे हुए हैं, पाकिस्तान में, अरब मिस्र में हुए हैं, और स्ट्रीट प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जो उनके लीडर्स हैं बिल्कुल सर, मुस्लिम उम्मा को एक होने की ज़रूरत है ताकि फ़लस्तीनियों का साथ दिया जा सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। खुदा हाफिज़।